हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव राइट नाउ में आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग को टाइमलेस जो है मानिएगा, क्योंकि जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग में ऑल ज़ोडिक साइन की रीडिंग हो रही है, तो कलेक्टिव साइन की रीडिंग है, ठीक है। इस रीडिंग में 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, दूसरा सेक्शन थर्ड पार्टी सिनेरियो अगर आप फेस कर रहे हैं तो, तीसरा सेक्शन आपके पर्सन की फैमिली अगर आपको जानती है तो उनका रिस्पॉन्स क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके, सो थोड़ा सा डेप्थ में रीडिंग को करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन। आपके पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में आपके लिए क्या है। द लवर्स, ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द लवर्स के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आना मुझे बता रहा है कि पर्सन क्लियरली इस रिश्ते में अभी राइट नाउ में फ़न, इन्जॉयमेंट, रोमांस, पैशन, केमिस्ट्री ये सब चाहते हैं। एंड क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इमोशंस कम हैं आपके पर्सन के आज की तारीख में। इस टाइम आपके पर्सन डेफिनेटली पैशनेट बहुत हैं, रोमांस फील करना चाहते हैं आपके साथ, फिज़िकल लेवल पर बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बट एक जिम्मेवारी वाली एनर्जी में नहीं है। ओके, राइट नाउ में पर्सन जिम्मेवार होना नहीं चाहते हैं। राइट नाउ में पर्सन जो है फ्रीडम चाहते हैं। हो सकता है उन्हें फ्रीडम नहीं मिली है अपने चाइल्डहुड में, या फिर उन्हें फ्रीडम नहीं मिली है आप कह सकते हो किसी रिलेशनशिप में रहते हुए, तो उनको ऐसा कि अब मुझे फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि क्लियरली, किंग ऑफ वॉन्ड्स की क्लियरली इस पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे रिश्ता निभा सकते हैं। एंड मुझे कुछ लोग नज़र आ रहा है कि इन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। ये पर्सन बहुत जल्दी रंग बदलने वाले इंसानों में से हैं। राइट नाउ में पर्सन अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए ये पर्सन कोई भी चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, चाहे ये थर्ड पार्टी से ही क्यों ना हो या आपसे ही क्यों ना हो। इस पर्सन की ईगो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग के बारे में बता रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे बहुत ज़्यादा सोच समझ कर रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में एनर्जीज दे रही है, जो कि मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड विद नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत इम्पेशेंट होकर या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि फायरी मोड पर रहने के बाद इस रिश्ते में कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेशेंस के साथ रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं। थोड़ा मैं रिश्ता बनाना तो नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ नज़र नहीं आ रहा ऐसा कि मतलब ये इस रिश्ते में सोच समझ कर ही चलना चाहते हैं। अभी मुझे ऐसी कोई वाइब नज़र नहीं आई जहाँ मैं कहूँ कि ये रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। ये इस रिश्ते में सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं एस ऑफ वॉन्ड के साथ, बट वो जैसे यहाँ पर थी ना कि रोमांस चाहिए या फिर फ्लर्टिशियस रहना है या इम्पेशेंट रहना, वैसी नहीं है यहाँ एनर्जी। यहाँ सोच समझ कर आगे बढ़ने की एनर्जी है, ठीक है। द हर्मिट के साथ फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है लाइफ में ड्रामा बहुत है। इस पर्सन की लाइफ में ड्रामा बहुत है, जिस चीज़ से ये थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे हैं। राइट नाउ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि
अपने आप को ड्रामा से बचाने के लिए, या ये जो प्रेशर आपकी वजह से फ़ील हो रहा है कि आप नहीं हो लाइफ में, ये जो प्रेशर फ़ील हो रहा है या जो लोनलीनेस फ़ील हो रहा है, उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा आइसोलेटेड रह रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये सोशलाइज़ करते ही नहीं क्योंकि आपके बारे में बातचीत होती है। 10 ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे नज़र आ रहा है सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे इनका ध्यान है, फैमिली पर इनका ध्यान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इनका ध्यान है। ये अपनी लाइफ में राइट नाउ में लॉयल ऑनेस्ट लोगों की तलाश में मुझे नज़र आ रहे हैं। चेक करते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। मुझे ना क्योंकि यहाँ पर कप की एनर्जी नहीं है, आप देखो सारे ही कार्ड्स जो हैं पेंटिकल, वॉन्ड्स या स्वॉर्ड्स के हैं, यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं है क्योंकि इस वाले डेक में भी 8 ऑफ पेंटिकल ही आया है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। देखो अभी गिरा भी एक 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड, तो यहाँ पर यही बात है कि ये थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हाँ लाइफ में फ़न नहीं है तो लाइफ में फ़न के लिए जो भी इनकी नीड है वो उस तरफ इनका ध्यान है, इमोशंस की तरफ ध्यान थोड़ा कम है। लेट्स चेक क्या एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है जिनकी वजह से इनको पैसा मिलता है, जिनकी वजह से इन्हें स्टेटस मिलता है, जिनकी वजह से इनको आप कह सकते हो पोस्ट मिल रही है, जिसकी वजह से इनका लाइफ में स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। और थर्ड पार्टी अच्छे से जानती है या जानता है कि कैसे इस पर्सन को यूज़ करना है फॉर देयर बेस्ट, ओके। अपने लिए वो आपके पार्टनर को हो सकता है यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, और आपके पर्सन जो है इस चीज़ में एक चुंबक की तरह जो चिपकते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं अभी बता रही हूँ कि रंग बदलता है ये इंसान। इस पर्सन को चैलेंज ज़रूर फील होता है, इस पर्सन की ईगो ज़रूर है, पर ये पर्सन अंदर से टूटा हुआ है क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत ड्रामे चल रहे हैं जिनको ये ना संभाल के अब थक चुका है। और स्पेशली फैमिली में कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके साथ मैरिड हैं तो आपके और इनके बीच में जो चैलेंजेस हैं वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं, और ये पर्सन फैमिली दोबारा बनाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चैप्टर है इनके लिए कि ये उनसे ही नहीं निकल पाते, तो ये आगे लाइफ में आपके साथ तो क्या ही रिश्ता बनाएंगे, उन्हीं के साथ इनके जो है टेंट्रम ख़त्म नहीं होते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मैंने कहा ना बहुत सेफ़ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते हैं चीज़ों में, आउटकम की बहुत ज़्यादा चिंता है। देखो नाइट क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि यहाँ पर इन्हें ये है कि अब जो अगर ये इन्वेस्ट करे ना इस रिश्ते में, क्योंकि मैंने बोला आपसे न्यू बिगनिंग का मन इनका है, अब जो अगर ये इन्वेस्ट करे ना, अब जो टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करे उसमें कोई रिजल्ट आए, ऐसे नहीं कि मतलब रिश्ता स्टार्ट हो गया और पता नहीं फ्यूचर क्या है, वो नहीं चाहते ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनके पास शादी का रिश्ता आया है, फैमिली ने शादी का रिश्ता दिखाया है, क्लियरली इनकी लाइफ में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आपसे निकलना मुश्किल है, बट ये उस बारे में सोच ज़रूर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में पैसा बहुत होगा इनके पास। ये कुछ लोगों के लिए आई है, ये चैनल्ड मैसेज है, सबके लिए नहीं है, ओके। इनके पास कोई रिश्ता आया है शादी का, ओके। द हर्मिट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 5 ऑफ वॉन्ड्स देख लो, 5 ऑफ सॉर्ड्स था यहाँ पर, 5 ऑफ वॉन्ड। मैं बोल रही हूँ ना ड्रामा चल रहा है इनकी लाइफ में, देखो क्लियरली ड्रामा, कुछ ना कुछ तो ड्रामा चल रहा है जो ये लोगों से छुपते घूम रहे हैं, या तो पैसे किसी के देने हैं, या फिर किसी से कोई करियर में कुछ हुआ है, या फिर कहीं इन्होंने इन्वेस्ट किया था जहाँ लॉस हो गया है, जिसकी वजह से छुप रहे हैं अभी राइट नाउ में। और मुझे कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि ये आइसोलेटेड इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इनकी फैमिली वाले इन्हें जो है ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी सिचुएशन में, और इन्हें अकेला ही महसूस होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स महसूस हो रहा है सबकी तरफ से। कुछ लोगों के लिए इनको अगर मान लो ये फीमेल है तो इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है मैरिज करने के लिए, इन्हें प्रेशराइज़ किया जा रहा है फर्दर आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड ही हैं, फीमेल की बात कर रही हूँ, अगर ये मैरिड हैं तो इनकी फैमिली इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है कि ये वहाँ रहें, इनकी फैमिली में इनके ज़्यादा सपोर्टर नहीं है, वापस भेजने की बात हो रही है, जिसको लेकर ये बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? 3 ऑफ वॉन्ड्स। इम्पेशेंट हो रहे हैं फ्यूचर की एनर्जीज़ को सोच कर कि क्या होगा फ्यूचर में। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए मैंने बोला ना कि इनका शादी का रिश्ता आ रहा है, कुछ माइनर लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये अपनी लाइफ में आगे अपनी सारी खुशियाँ देख रहे हैं
और जहाँ पर इनको लग रहा है कि क्या इन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या इन्हें ये रिश्ता मंजूर कर लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी के साथ, मैंने पहले बोला थर्ड पार्टी इनको कैसे मैनिपुलेट करता है या करती है, वो मैंने बता दिया है कि उनको पैसा यूज़ करना आता है, और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं उन चीज़ों के लिए, ठीक है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए जो आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने पहले भी बोला, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये पर्सन रंग बदलते हैं बहुत जल्दी, ये किसी को भी चीट कर सकते हैं, ये दो लोगों को एक सिचुएशन में रख सकते हैं, ये बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें थर्ड पार्टी के बारे में पता चला है कि थर्ड पार्टी ऐसी है या ऐसा है जो रंग बदलते हैं या फिर जो धोखा दे रहे हैं, जो दो लोगों को एक साथ जगल कर रहे हैं, एंड जिस वजह से थोड़े परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन की फैमिली ने बहुत प्रेशराइज़ कर रही है इनको, किसी भी सिचुएशन में प्रेशराइज़ कर सकती है। देखो मैं ये नहीं कहूँगी इस आप ही के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा, नहीं, हो सकता है करियर के लिए, हो सकता है पैसों के लिए, हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कुछ भी प्रेशराइज़ कर रही है फैमिली, बट इन्हें अभी बचना है इस डिसीजन से। ये डिसीजन बनाना नहीं चाह रहे हैं, ये इस डिसीजन से बचना चाह रहे हैं कि यार काश ये डिसीजन कैसे ना कैसे करके ये मतलब ये टाइम निकल जाए और फिर मेरे को लाइफ में आगे थोड़ा टाइम मिल जाए फर्दर अपनी लाइफ जीने के लिए। थोड़ा बचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ऐसा नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई करियर अपॉर्चुनिटी आई है या फिर कोई शादी का रिश्ता आया है जहाँ से ये बचना चाह रहे हैं अभी। एस ऑफ वॉन्ड, देखो पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्लियरली ये पर्सन जो है आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हो सकता है इसी बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। ये पर्सन नज़र रख रहे हैं आप पे, बातचीत करने का मन बहुत है बट अपने आप को थोड़ा सा रोक रहे हैं, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बारे में जानकारी सारी है इन्हें। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि हो सकता है इन्हें ऐसा पता चला है कि आपकी मैरिज कहीं पर हो रही है या आपके लाइफ में रिश्ते आ रहे हैं या आपको दूर भेजा जा रहा है इनसे, या फिर आपको कुछ लोग जो हैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं। ये सब इन्हें पता है और ये चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके आपसे बातचीत हो या आपको समझाया जाए कि आप थोड़ा सा वेट कर लो इनके लिए, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ये जानते सब हैं, इन्हें पता है कि इन्हें आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, इन्हें पता है कि आप सोशल मीडिया पे जो भी कोट्स डाल रहे हो, जो भी स्टेटस डाल रहे हो इनके लिए है, या ये जो भी कर रहे हैं उससे आप हर्ट हो रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं क्योंकि इन्हें राइट नाउ में मैं देख रही हूँ केओस बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रहा है। अरे भैया 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? हैंग्ड मैन, मैंने बोला ही आपको कि अभी किसी भी तरीके से किसी हल पे पहुँचे नहीं हैं। इनकी लाइफ में ये अपनी फैमिली के ही ड्रामों से बाहर निकलना चाह रहे हैं। क्लियरली इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपनी फैमिली की ट्राइब से है ही नहीं, मतलब इनकी फैमिली वाले ना इनके जैसे हैं ही नहीं, जैसे ये हैं ये इन्हें बिल्कुल, मतलब इनको अपनी फैमिली में सबसे अलग महसूस होता है अपने आप का कि हाँ मैं बहुत अलग हूँ इनसे, मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ, ये मुझे मेरी फैमिली हो ही नहीं सकती है, ऐसी फैमिली मेरी कैसे हो सकती है। मतलब कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो सकती है फैमिली भी, एंड ये पर्सन डिटैच हो रहे हैं राइट नाउ में। ये पर्सन बहुत हद तक कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं यूनिवर्स? पैसा, प्रॉपर्टी, हाँ ये हो सकता है दूर हो रहे हैं फैमिली से बहुत हद तक। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी रिश्ते से दूर हो रहे हैं। हो सकता है अगर ये मैरिड हैं तो ये दो सिचुएशंस में नहीं रहना चाहते हैं, ये दूर होना चाहते हैं। अब ये मैरिड चाहे आपसे हो चाहे किसी से भी हो, मैं मैरिड बता रही हूँ, ये मैरिड हैं और ये फैमिली में और हो सकता है आप में ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये निकलना चाहते हैं इन चीज़ों से, मोह माया से बाहर आना चाहते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, डेफिनेटली ये अपना कुछ अर्न करके अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, चाहे वो स्क्रैच से ही स्टार्ट क्यों ना करनी पड़े। तो कुछ लोगों के लिए ये लेट गो कर रहे हैं फैमिली ड्रामा, कुछ लोगों के लिए लेट गो कर रहे हैं सोसाइटी को, कुछ लोगों के लिए लेट गो कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी को, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए लेट गो कर रहे हैं आपको, ताकि फैमिली इनकी सपोर्ट में रहे। आई डोंट नो ये किसके लिए क्या मैसेज है, बट जिसके लिए है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ ताकि ज़्यादा हमें क्लैरिफाई, ज़्यादा हमें पता चल जाए ये किसे लेट गो करना चाहते हैं, व्यूअर्स को या फैमिली को। ओ माय गॉड, तो वही बात है ना, देखो यहाँ पर यूनिवर्स भी ये कह रही है कि सबके लिए अलग अलग बात है। कुछ लोगों के लिए
ये आपको ही सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं। दोनों में ही यस आया है। क्यों आया है यस? क्योंकि ये सबके लिए डिफरेंट करे रीडिंग हो गई ना, सबके लिए जर्नल रीडिंग हो गई। पर्सनल रीडिंग में पता चलता है कि हाँ ये आपके साथ क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ तो यहाँ पर यूनिवर्स ने भी क्लियर कर दिया कि ये दोनों के लिए ही हो सकता है, ये आपके लिए भी हो सकता है, फैमिली के लिए भी हो सकता है, ठीक है, कि ये फैमिली को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हाँ, तो जो जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में ब्लॉक क्रिएट कर रही हैं ना, ये उनको दूर कर रहे हैं। अब ब्लॉक कौन क्रिएट कर रहा है? आप क्रिएट कर रहे हो या आपके पार्टनर की फैमिली क्रिएट कर रही है? ब्लॉक जो भी क्रिएट कर रहा है, उनसे ये दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। पर्सन पहुँचना चाहते हैं आप तक बट डर लगता है इन्हें। सम टाइम आई स्टे वेक थिंकिंग अबाउट यू। रातों को जागते रहते हैं आपके बारे में सोच सोच के। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो इनका आपके साथ फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा बनने का मन है, रोमांस का मन है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी बातें इनके दिमाग में चलती रहती हैं आपको लेकर। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर दो, या आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर दो, कुछ ऐसे लोगों से दूर हो जाओ आप, ठीक है। यहाँ पर मुझे समझ आ रहा है कि आप उन्हें सपोर्ट करो, वो अकेले हैं, आप उन्हें सपोर्ट करो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा इमोशनल, सारा ही इमोशनल होकर मत सोचो, सारा ही प्रैक्टिकल होकर मत सोचो, दोनों चीज़ें सोचो। लाइफ में दूसरों की बातों में आप ना आए, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप दूसरों की बातों में आ रहे हो। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आई वॉज इन लव विद यू। पर्सन को डेफिनेटली आपसे प्यार तो हुआ है, और ये चीज़ें चाहे आप मानो ना मानो, पर ऐसा है कि पर्सन डेफिनेटली प्यार फील करते हैं आपके लिए। आपको मतलब उनका जो आज का जो मन है वो बहुत शांत है। आज के टाइम पीरियड में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, थोड़ा शांत हैं आपको लेकर, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मतलब ट्रस्ट हुआ है इन्हें किसी चीज़ पर। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को काम में बिजी रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत किया है। थोड़ा अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड थोड़ा शांत हैं, अपने आप को ज़्यादातर पैसों की तरफ या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी बोला है, ठीक है। ताकि इनका वो जो एक ऑलरेडी ही दिमाग इतना ख़राब हुआ हुआ ना, वो ना हो। मैंने बोला था ना, आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को। डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा सा गार्ड किया हुआ है इन्होंने, अपने अपने ही आप में बिजी चल रहे हैं ये, ओके। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। नाइन ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स। देखो ऐसा हो सकता है पर्सन आपकी तरफ आए, बट मैं ये ज़रूर बता दूं कि कमिटमेंट के साथ नहीं आ रहे हैं। ऐसा है कि पर्सन आपको अप्रोच करें, अपॉलॉजी करें अपने बिहेवियर को लेकर, बट अभी भी यहाँ पर कमिटमेंट नहीं है। अभी भी यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन जो है फ्रीडम के साथ ये रिश्ता निभाना चाहते हैं, अपनी चॉइसेस, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर रिश्ता निभाना चाहते हैं। और ये आपको पता है ये किसके लिए बात आ रही है। आप यहाँ देखो 9 की एनर्जी है, ठीक है, इसके नीचे भी 9 की एनर्जी है। और हमने आपको ये भी बोला था मैंने कि आपके पर्सन क्लियरली हो सकता है अपनी फैमिली को भी छोड़ रहे हो अपने दम पे कुछ स्टार्ट करने के लिए। तो हो सकता है ये अपने आप को पहले बैलेंस करेंगे, अपनी लाइफ में अपने गेन्स जो वो चाहते हैं पहले उनके ऊपर ध्यान देंगे, तभी जाकर आपकी तरफ जो है कोई सॉलिड कमिटमेंट देंगे। बट न्यू बिगनिंग्स की तरफ नहीं कहूँगी मैं, ये ज़रूर कहूँगी हेलो हाय वाला मैसेज आ जाएगा, या क्योंकि ये टेंशन में है तो आपसे बात ज़रूर कर लेंगे, ऐसी एनर्जी ज़रूर होगी। बट यहाँ पर वो कमिटमेंट या वो यूनियन या वो कुछ लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए कर्मा की एनर्जी, ये टाइम लेगी अभी, ठीक है। फैमिली सेक्शन नहीं, थर्ड पार्टी सेक्शन देखते हैं। थर्ड पार्टी में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। हाँ, विद इन 9 डेज़ कॉन्टैक्ट आपके पास आ सकता है। रिग्रेट्स ज़रूर हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ। लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनारियो में रिश्ता कैसा चल रहा है। कम्युनिटी,
थिंकिंग वुमेन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मैंने पहले भी बताया आपको पैसों को लेकर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। सपोर्टिव नहीं है थर्ड पार्टी, अभी तो जस्ट बोला था, कार्ड देख लो क्या आ गया, सपोर्टिव नहीं है थर्ड पार्टी। देखो आइसोलेशन, अगेन हर्मिट। थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ कम्युनिटी को दिखाने के लिए है, वो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए है, वो सिर्फ फैमिली को दिखाने के लिए है। अदरवाइज़ रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं हैं दोनों के। पैसा एक बहुत बड़ा यहाँ फैक्टर है जिसकी वजह से रिश्ता चल रहा है, जो कि मैंने पहले भी बोला है आपको कि आपके पर्सन पैसे को लेकर या नेम फेम सक्सेस को लेकर, किसी पोस्ट को लेकर, किसी बेनिफिट्स को लेकर ये जुड़े हुए हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। ये थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी से हील हो रहे हैं, इनका फ्लर्ट थोड़ा ख़त्म हो रहा है, डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आ रहे हैं ये थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचती है, अगर फीमेल है ना तो ही बोल रही हूँ मैं, अगर फीमेल है थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचती है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने हिसाब से चलना या अपने अकॉर्डिंग अपने फ़ैसले करना, ये ज़्यादा है। और अगर ये मेल है आपके पार्टनर, अगर पार्टनर की लाइफ में अगर कोई मेल है, मतलब आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल है और उनकी लाइफ में कोई मेल है, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं जो फीमेल हैं वो अपने बारे में ज़्यादा सोचती हैं, ठीक है। क्लियरली गार्ड करने के बारे में अपने आप को थोड़ा सा, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कमिटमेंट को लेकर थोड़े चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं दोनों के बीच में। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर शादी में चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं भाई। ये मैरिड हैं क्या? और स्पेशली चैलेंजेस किस चीज़ के हैं, क्योंकि ये शादी आगे ज़्यादा चल नहीं रही है, इस शादी में ग्रोथ नहीं है या सक्सेस नहीं है, जिस चीज़ को लेकर थोड़ा ज़्यादा ईगोस्टिक हो रहे हैं। पेशेंस रखे हुए हैं आपके पार्टनर ने, क्योंकि इस शादी में सोचा जो था ना वो हुआ नहीं। इन्हें लगा था सक्सेस ग्रोथ मिलेगी, बट वो ज़्यादा चैलेंजिंग पीरियड में बदल गया वो टाइम, ठीक है। सक्सेस ग्रोथ तो मिली है 110%, यहाँ पर पैसा भी आया है, यहाँ पर नेम फेम सक्सेस भी आया है, बट वो रोमांस या वो देखो वो इमोशंस या वो तरीके का, मतलब जो एक पार्टनर्स के बीच में केमिस्ट्री होनी चाहिए ना, वो नहीं है। हर्मिट की एनर्जी है, पर्सन क्लियरली देखो अपने आप को अकेला ही महसूस कर रहे हैं। दोनों कार्ड देखो आप, वो एट दी एंड अकेले ही हैं, मेल हैं फीमेल हैं, एट दी एंड वो अकेले ही हैं, एट दी एंड कुछ ना कुछ कमी ही है, एट दी एंड दुनिया जहान की खुशियाँ होते हुए भी वो लाइफ में कुछ ना कुछ कमी महसूस कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ। ओके, अब हम यहाँ पर एक कार्ड और लेंगे थर्ड पार्टी के लिए। यहाँ पर एक कार्ड और चाहिए मुझे यूनिवर्स। अनफिनिश्ड सिम्फनी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्मिक डेट है इनका पास्ट का, जो कि अभी क्लियर नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर ये भी है कि बार बार ना इनके और थर्ड पार्टी के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या तो कोई, या इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ कार्मिक पैटर्न्स एंड होने हैं और वो थोड़ा टाइम लेंगे। हाँ, कुछ न्यू बिगिन होने से पहले कुछ एंड होना ज़रूरी है। ये देखो, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ रिस्क भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत हद तक कुछ झूठ भी है यहाँ पर, सब कुछ सच नहीं है। और हो सकता है ये झूठ से झूठ बोलने की आदत छूटना,
रिस्क लेने की आदत छूटना या इमेच्योर बिहेव करना या फिर सिर्फ अपने आप को ही सबसे बेहतरीन समझना, ये चीज़ें आपके पर्सन को जो है ट्रिगर पॉइंट हैं आपके पर्सन के, एंड ये थर्ड पार्टी के थ्रू ही ख़त्म होंगे। एंड ये इसीलिए ही थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई है या आया है, जो भी है, ठीक है। कहते हैं ना, आईना दिखाने आई है थर्ड पार्टी या आईना दिखाने आया है थर्ड पार्टी, मतलब जो भी थर्ड पार्टी बीच में है वो इनको आईना दिखाना है कि एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं जैसा ये अपने आप को समझते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी को आईना आपके पार्टनर के थ्रू दिखना है, सच्चाई आपके पार्टनर के थ्रू पता चलनी है, अपनी वैल्यू अपनी वर्थ पता चलनी है, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ। फैमिली का सेक्शन देखेंगे उन लोगों के लिए जो लोग अनमैरिड हैं अपने पर्सन से। आपके पार्टनर की फैमिली आपसे डिटैच होने के लिए कह रही है। अगर आप इस पर्सन से मैरिड नहीं हो तो आपसे दूर होने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और बहुत इमोशनल होकर, फैमिली ड्रामा कह सकते हो आप कह सकते हो कि इमोशनल अत्याचार कह सकते हो, मतलब वो वाला, ठीक है। आउटकम क्या है यूनिवर्स यहाँ पर? आउटकम मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। सी, आउटकम अच्छा है, मैंने बता दिया आपको, पहले ही बोल दिया था मैंने, एम्प्रेस वाली। आउटकम अच्छा है, आगे जाकर बात बन सकती है, बट राइट नाउ में आपसे डिटैच होकर रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब जो लोग मैरिड हैं, फैमिली का रिस्पॉन्स क्या है आपको लेकर? व्हील ऑफ फॉर्चून। फैमिली जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, उसमें समय पर छोड़ रही है चीज़ें। हाँ, क्योंकि खुद कंफ्यूज है फैमिली अभी कि क्या ही होगा। होप रखी हुई है, पॉजिटिव हैं समय को लेकर, रिश्ते को लेकर, बट समय पर चीज़ें छोड़ रखी हैं। आउटकम क्या है यहाँ पर यूनिवर्स? द लवर्स। आउटकम में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ना कोई लीगल पेपर साइन होगा। 110% यहाँ पर एनर्जी आ रही है। यस, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कोई ना कोई साइन होंगे, किसी तरीके की ऑनेस्टी लॉयल्टी को लेकर कोई ना कोई सिग्नेचर होंगे, एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें फिक्स की जाएंगी। एंड बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। स्पाउस की एनर्जी है ये, एंड मेच्योरिटी की एनर्जी है ये, चीज़ों को आगे बढ़ाने की एनर्जी है, डिसीजन लेने की एनर्जी है, दोनों का डिसीजन की बात कर रहे हैं। तो आउटकम अच्छा है। ओ माय गॉडनेस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड ये जून और जुलाई के बीच में ही हो जाएगा। ये आउटकम जून और जुलाई के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों मेजर अरकाना कार्ड हैं, जून एंड जुलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। छठा महीना जो है जून की बात कर रहा है, 7वां महीना जो है जुलाई की बात कर रहा है। तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कुछ लोग तो जून में ही ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर पहले नेम इनिशियल्स देखती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूँगी। नेम इनिशियल्स हैं YUJAEGDINRPFLSIXVDFJRHK। आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, सो एरीज, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए सरप्राइज। एरीज, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए पछता रहे हैं कुछ बातों पे, परेशान चल रहे हैं। टॉरस, बहुत हद तक मुश्किल हो रही है आपसे दूर रहना। जेमिनाई, पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत। जेमिनाई की ही एनर्जी है ये, जेमिनाई। कैंसेरियंस, आपके पर्सन क्लियरली ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड समझ रहे हैं इसको, मतलब मुश्किल हो रही है उन्हें बहुत ज़्यादा। लियो, आपके पर्सन थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। वर्गो, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। लीब्रा, आपके पर्सन यूनियन चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन लो एनर्जीज़ में हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। सेजिटेरियस, आपके पर्सन पास्ट को अभी भी नहीं भूल पाए हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। एक्वेरियस,
आपके पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में, दोबारा से इस रिश्ते को जन्म देना चाहते हैं, रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं। पाइसेस, आपके पर्सन क्लियरली टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अब गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस, सिचुएशन में गाइडेंस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन पे ध्यान रखो अपनी, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान रखना है, बहुत रैशनल नहीं होना है, लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं होना है। विश्वास रखो अपनी इंट्यूशन पे, अपने परमात्मा ने जो आपको एक साइकिक गिफ्ट दिया है उस पर ध्यान रखो, ठीक है। एंड कोशिश करो कि आपको अपनी तरफ से ना किसी भी तरीके से हार्श या आप कह सकते हो कि ऐसा मतलब नहीं होना है कि दूसरे का दिल दुखे, नहीं। अपनी तरफ से कहते हैं ना कि आप अगर सामने वाला अपनी डिसऑनेस्टी नहीं छोड़ रहा तो आप क्यों अपनी ऑनेस्टी छोड़ रहे हो। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, जैसे आप हो वैसे ही रहो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश मत करो, ठीक है। सो क्लियरली अपनी इंट्यूशन पे भी ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स आपसे कोशिश कर रही है जुड़ने की, तो चैनल्ड मैसेज कुछ आपको मिल रहे हैं, कोई चैनल गाइडेंस आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली वो आपको यूनिवर्स की तरफ से जो है काउंसिल किया जा रहा है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग में जो मेजर साइन आए हैं ना वो बता रही हूँ। वैसे 12 की 12 राशियाँ हैं, पर जो मेजर साइन आए हैं दैट इज स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई एंड लियो, ठीक है। एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, वर्गो। मेजर साइन यूनिवर्स, हाँ ये मेजर साइन है। सेजिटेरियस मेजर साइन ये आए हैं, बाकी 12 की 12 राशि यहाँ पर हैं। और ये मत पूछना दीदी मेजर साइन में जो है अगर नहीं आए तो, नहीं, राशियाँ 12 की 12 हैं। सिचुएशन आपसे रिजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपकी ही है, और मैंने मेजर साइन इसलिए बता दिया है क्योंकि यहाँ पर जो मेजर और काना कार्ड्स आ रहे हैं मैंने उनकी तरफ से आपको मेजर साइन बता दिए हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो बताना। थैंक यू सो मच, ज़रूर लाइक करना। ओम साई राम।